नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर पर। आपका शुक्रिया हमेशा रहता है हमारे व्यूअर्स का, जिनका प्रेम हमें बराबर मिलता है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है नमक का प्रयोग। मछली पालन में नमक का प्रयोग क्यों होता है? क्या उसकी इम्पोर्टेंस है? कितनी ज़रूरत है मछली पालन में? हमें ये जानना है। तो अगर इसकी हम ज़रूरत की बात करें, इसके इम्पोर्टेंस की बात करें दोस्तों, तो म नमक के बिना मछली पालन मैं ये समझता हूँ सभी का तो नहीं, लेकिन बहुत सारी मछलियों का तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके बगैर पालन संभव नहीं है। क्योंकि सिर्फ़ ये सैलिनिटी बढ़ाने के लिए या सैलिनिटी में इसका प्रयोग ही नहीं है, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, वो हम एक-एक करके जानते हैं दोस्तों कि हम इसका फ़ायदा क्या-क्या है आखिर नमक का। दोस्तों अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो सबसे पहला फ़ायदा है ये मछली को एक एनर्जेटिक फ़ील कराता है। एज़ ए इलेक्ट्रोलाइट इसमें सोडियम, पोटेशियम वगैरह मौजूद होता है नमक में। तो इससे जो है आपको जो फ़ायदा मिलता है नमक से, वो है मछली को एक एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है, एक एनर्जी उसको मिलती है। जो मछली थक जाती है गर्मी वगैरह के समय में, थर्स्टी महसूस करता है, उसको जो है आप एक नमक के प्रयोग से उसको एक जो है एक एनर्जी मिलती है, एक ताकत मिलती है। तो एज़ ए इलेक्ट्रोलाइट नमक का प्रयोग आप कर सकते हैं। मछली जब कहीं बाहर कैरी किया जाता है, बड़े मछलियाँ दूर तक लाइव उसको अगर कहीं आप ले जा रहे हैं, तो आप उसमें थोड़ा-सा साल्ट का प्रयोग करिए या फिर इलेक्ट्रॉल का प्रयोग करिए, उसमें भी वही सोडियम, पोटेशियम और कुछ एलिमेंट्स और ऐड करके हैं। मगर आप सिंपल अगर नमक भी यूज़ करते हैं, तो उसकी जो एनर्जी है, वो टूटेगी नहीं, वो बनी रहेगी। तो वहाँ आपका नमक का प्रयोग फ़ायदेमंद है। तालाब में अगर उसको आप डालते हैं, जैसे गर्मी के मौसम में मछलियाँ अभी गर्मी है और अभी बारिश का मौसम है, कभी-कभी मछलियाँ इसमें प्रयोग करने से मछलियों की जो मूवमेंट है वो बढ़ जाता है। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है दोस्तों, वो है पैथोजेंस को रोकता है। पैथोजेंस मतलब जो हमें बैक्टीरिया वगैरह जो है या प्रोटोज़ोअल इन्फेक्शन वगैरह जो होता है, नेमाटोड्स वगैरह जो पनपते हैं, अगर प्रॉपर रूप से अगर साल्ट का प्रयोग आप पॉन्ड में करते हैं, तो उससे इनको एक एक जो है रोक मिलता है, वो पनप नहीं पाते। उनको जो एटमॉस्फियर चाहिए पनपने के लिए, ग्रो करने के लिए, वो सैलिनिटी से वो रुक जाता है। तो अगर मछली पालन में आप नमक का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें बैक्टीरियल लोड या प्रोटोज़ोअल लोड जो है बढ़ने का जो अ, स्पीड है वो बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए। तो नमक के प्रयोग से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका जो पैथोजेंस अटैक होगा वो बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा, शायद नहीं होगा। तीसरा जो इसका बेनिफिट है नमक का, वो है दोस्तों मछली को जो है जो उसके ऊपर जो एक लेयर फ़ॉर्म होता है, कभी-कभी उ जिससे मछली बहुत ढीली हो जाती हैं, मछलियाँ बहुत सुस्त पड़ जाती हैं, मूवमेंट में उनके बहुत असर होता है। तो जैसे हम पंगेसियस फार्मिंग में देखते हैं, इसमें अगर साल्ट बाथ आप पंगेसियस को कराते हैं या किसी भी कैटफ़िश को कराते हैं, तो उसके ऊपर जो एक आवरण होता है, जो लेयर होती है या जो सल्क वाली मछलियाँ होती हैं, अगर वो म्यूकस का ज़्यादा लेयर पड़ जाता है, तो वो सुस्त रहती हैं मछलियाँ, उनके मूवमेंट में थोड़ा असर पड़ता है और ऐसे में इन्फेक्शन उनको लगने का चांस ज़्यादा रहता है। तो जभी भी आप साल्ट बाथ कराते हैं, तो उससे वो लेयर उनकी हट जाती है और वो बिल्कुल क्लीन उनका बॉडी क्लीन हो जाता है, जिससे जो सरफेस पे उनके जो इन्फेक्शन करने वाले जो पैथोजेंस होते हैं, वो तो हटते ही हटते हैं, प्लस एक एक्स्ट्रा वेट जो एक वज़न उनको जो फ़ील कराता है मूवमेंट में, वो हट जाता है। इससे मछलियाँ जो है बहुत थकावट महसूस नहीं करती और बहुत फ्रीली हो जाती हैं। वो एक लेयर हटने से बहुत अच्छा उनका ग्रोथ पे असर पड़ता है। चाहे वो शहरे वाली मछली हो दोस्तों या पंगेसियस वगैरह की फार्मिंग या अन्य जो मछली हैं, शल्क वाली भी, उनका भी महीने में एक बार साल्ट बाथ अगर नेट करा के आप कर देते हैं, तो इसका एक फ़ायदा बहुत बढ़िया आपको मिलेगा, बैक्टीरियल अटैक से भी और साथ के साथ उनका एक हेल्दी मूवमेंट बनाने के लिए भी साल्ट का प्रयोग करना चाहिए, साल्ट बाथ का। एज़ ए फ़ीड उसका जो फ़ायदा है दोस्तों, जैसे कि जो लोग होममेड फ़ीड देते हैं, उनमें कभी-कभी उनमें रेगुलर नमक का प्रयोग
1 से 1.5% तक नमक का प्रयोग एज़ ए फीड उनको ज़रूर कराना चाहिए। और साथ के साथ जब नमक की बात आती है दोस्तों, तो बहुत सी मछलियाँ ऐसी हैं जो फीड बेस्ड होती हैं, जैसे पंगेसियस है, मरेल है, या फिर और जो कैटफिशेज़ हैं, और जो फीड बेस में आप कार्प का भी अगर कल्चर करते हैं दोस्तों, तो उसमें आप काला नमक का प्रयोग महीने में 2 से 3 बार ज़रूर करें। इससे उनका पेट, जो गट है, वो क्लियर हो जाएगा, और जो गैसेस फॉर्म वगैरह होगा वो हट जाएगा, तो भूख उनकी अच्छी लगेगी और मेटाबॉलिज़्म अच्छा होगा। जब मेटाबॉलिज़्म अच्छा होगा तो एफसीआर हमारा बढ़ता है। जो जितना फ़ीड खा के मछली बायोमास बढ़ा देगी, वो रेशियो हमारा बढ़ जाता है। तो रेगुलर में तो हम नमक का प्रयोग करते ही हैं। अगर फ़ीड में करते हैं दोस्तों, चाहे होममेड फ़ीड हो या फिर मार्केट का फ़ीड हो तो उसके साथ भी काला नमक का प्रयोग आप जो है ब्लैक साल्ट का प्रयोग वीकली करिए। अगर आप कैटफ़िश का पालन करते हैं तो वीकली करिए, और अगर कार्प का कल्चर करते हैं तो आप महीने में 2-3 बार, 4 बार कर सकते हैं लाइट प्रयोग। बाकी जो नमक हमारा रेगुलर यूज़ रॉक साल्ट है, वो हमको प्रयोग करना है। उससे हमको तमाम एलिमेंट्स, तत्व वगैरह उनको मिलते हैं, और उनके पेट का जो फ्लोरा है वो बहुत मेंटेन रहता है। तो एज़ ए फीड हमारा एक ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। और जब नमक का प्रयोग हम करते हैं दोस्तों, तो अमूमन लोग फंगल अटैक से बचाने के लिए फंगल में भी इसका प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फंगल जो होता है, ये प्रोटोज़ोअल में आते हैं, प्रोटोज़ोन्स में आते हैं। तो इनमें नमक के रिप्रेजेंस में इनकी जो एक्टिविटी है वो बहुत घट जाती है, किल हो जाते हैं। तो अगर नमक का प्रयोग आपके पॉन्ड में रहेगा, या या मछली को कुछ फंगल अटैक हो रहा है, तो इसको साल्ट बाथ ज़रूर कराइए। और हफ्ते में 1-2 बार, 3 बार अगर करा देंगे, तो फंगल अटैक का जो चांस होता है वो बहुत मिनिमाइज़ हो जाता है, नल हो जाता है। तो एक ये भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। और अगर इस तरह से रेगुलर में अगर आप हफ्ते में 1 बार करा देते हैं, तो इनको फंगल अटैक का चांस बहुत ही कम हो जाता है। ये रूटीन में भी आप कर सकते हैं। जब भी नेटिंग कराइए, तो साल्ट बाथ कराने से और ये फंगल का अटैक, इनको खतरा बहुत कम होता है। अगर थोड़ा बहुत इन्फेक्टेड भी हो गए हैं, तो वो भी रिमूवल हो जाता है। बहुत से तालाब में दोस्तों क्या बोलते हैं उसको, लीच, जोंक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो बढ़ने से, जैसे कि नेटिंग-वेटिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। अगर वो किसी मछली का फ़ीड एज़ ए यूज़ हो रहा है, कैटफ़िशेज़ उसको बहुत चाव से खा लेती हैं। अगर उसमें कैटफ़िशेज़ वगैरह नहीं है, और बहुत ज़्यादा उसमें जोंक हो गए हैं, तो रेगुलर साल्ट का आप तालाब में प्रयोग करिए। और तो आपका ये जो जोंक की जो समस्या है, जो लीच की समस्या है, ये खत्म हो जाएगी दोस्तों। आर्गुलस वगैरह पे भी उनके हमारे कार्प कल्चर में आर्गुलस है, और जो लीच है, ये सब बहुत सारे उनको इन्फेक्ट करते हैं, जिससे उनका जो चेहरा है वो ख़राब हो जाता है, और मछली को बहुत क्रूप बना देते हैं। तो रेगुलर साल्ट के प्रयोग से उनका भी जो संक्रमण है, इन्फेक्शन है, वो कम हो जाता है। और इससे भी आपका बचाव हो जाता है, अगर कार्प कल्चर करने वाले भाई हैं तो। और जिन तालाबों में जोंक होता है, इसके प्रयोग से वो किल हो जाते हैं, क्योंकि उनका नमक बहुत बड़ा दुश्मन होता है। तो इससे भी एक फ़ायदा आपको फिश फार्मिंग में मिलेगा। अब इसके प्रयोग की बात करते हैं दोस्तों, नमक का। नमक पहली बात तो जब भी प्रयोग करिए तो दिन में करिए, क्योंकि अगर अगर ऑक्सीजन की मात्रा पानी में कम है दोस्तों, डीओ का लेवल आपका कम है, हवाएँ बहुत नहीं चल रही हैं, पानी कम है, तो ज़ाहिर-सी बात है डीओ कम होगा उस समय। तो ऐसे में साल्ट का प्रयोग आप दिन में करिए। और अगर बदरी वगैरह क्लाउडी वेदर है तो उसमें भी कम करिए, क्योंकि ऑक्सीजन को ये घटा देता है थोड़ा। इसके लिए अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, क्लाउडी वेदर है, या इवनिंग टाइम है, तो साल्ट का प्रयोग ना करिए। ये डे टाइम में करिए, ख़ास करके जब विंड अच्छी तरीके से चल रही हैं हवाएँ, तब करिए। 1 एकड़ में आप जो है अगर कैटफ़िश पंगेसियस अगर मछली पालन कर रहे हैं, तो दोस्तों 50 केजी तक आप जा सकते हैं, 30, 40, 50 केजी तक पर मंथ आप डाल सकते हैं। और अगर कार्प मछली का कल्चर कर रहे हैं, तो करीब 30 केजी तक आप मंथली आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये है इसके क्वांटिटी की बात। और बहुत से लोग बहुत से ज़्यादा क्वांटिटी बता देते हैं दोस्तों। तो ये ख़्याल रहे कि आप कौन-सी मछली पाले हुए हैं। बहुत सी मछली ऐसी हैं जिसको हाई सैलिनिटी वो यूज़ हाई सलाइन वाटर यूज़ नहीं, मतलब उनको इफ़ेक्ट करेगा।
तो उसमें थोड़ा-सा आपको सावधानी बरतनी है। अमूमन आप अगर इतना तक आप जाएँगे, तो किसी मछली को कोई नुकसान नहीं होगा। अदरवाइज़ कुछ मछली के लिए सैलिनिटी जो है थोड़ा-सा भारी पड़ता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे भाई हैं, 1 कुंटल नमक डाल दीजिए, कल फिर डाल दीजिए, परसों फिर डाल दीजिए, लगातार वो नमक का, तो ऐसे में एक स्ट्रेस लेवल बढ़ाएगा। हर चीज़ का एक सीमा है, एक यूज़ है, उतना ही यूज़ करिए जितना आपको यूज़ करने का जो है बेनिफिट मिले, ना कि वो नुकसान में बदले। तो ये सारे साल्ट के दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप मछली पालन में इसका प्रयोग करिए और इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। बैक्टीरियल में भी, इलेक्ट्रोलाइट में भी, एज़ ए फ़ीड में भी, एज़ ए बीमारियों से बचाव के रूप में भी, बहुत सारा हमने आपको इसका बेनिफिट बताया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।